और मेरे साथ इस वक्त ज्ञानेश्वर काकड़े महाराज जुड़ चुके हैं न्यूज नेशन पर। इस वक्त वो लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका ज्ञानेश्वर काकड़े महाराज न्यूज नेशन पर। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये कौन सी वैद्य पद्धति है जिसके जरिए आप हड्डी की किसी भी बीमारी का इलाज कर देते हैं, इसके बारे में जरा विस्तार से बताइएगा। मैम, ये प्राचीन काल में, पुरातन काल में जो वैद्य लोग करते थे, यही प्राचीन पद्धति है, देश की पद्धति, भारतीय पद्धति है, घरेलू पद्धति है, घरेलू उपचार है। इसमें से अपना कुछ भी बीमारी, हड्डी का बीमारी कुछ भी ठीक हो जाती है। गारंटी पे लिख देता कि ये बीमारी ठीक हो ही जाएगी। मतलब आप क्या कोई थेरेपी करते हैं? इसे थेरेपी का नाम दिया जा सकता है। हम आपके वीडियोस देख रहे थे, उन वीडियोस में आप लोगों को उल्टा लटका रहे हैं और अलग अलग तरह से आप उन पर उनको प्रेशर भी दे रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि वो फिर 100% ठीक हो जाएंगे। वो कैसे? मैम, ये मैं मेरे मेहनत से करता हूँ। मेरी प्राचीन की जो पद्धति है, पुराने ज़माने में जो उसी वक्त रुग्णालय नहीं थे, हॉस्पिटल नहीं थे, उसी वक्त पुराने ज़माने में ये जो साधु लोग थे, जो वैद्य लोग थे, ये करते थे। ये इसके पुराण में भी उसका लिखा है। इसका प्राचीन ज़माने में जो करते थे, प्राचीन पद्धति, उसका मैंने संभाल के रखा है। हमारे साथ इस वक्त जो जुड़े हैं स्वामी दयानंद है, पताल बाबा हिंदू धर्म गुरु हैं, स्वागत है आपका। डॉक्टर एल तोमर हैं, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एल तोमर, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही कनिका भारद्वाज हैं, सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। डॉक्टर एल तोमर, आप ही से शुरुआत करते हुए, आपने इस पूरे प्रोसेस को सुना। मुझे लगता है जब हड्डी की कोई दिक्कत होती है तो आप लोग ही प्रिस्क्राइब करते हैं कि फिजियोथेरेपी ले लीजिए, एक्यूप्रेशर ले लीजिए, इन सब से जो भी जिस भी तरह की समस्या होती है, आप इस पद्धति से कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए पयोदे जी, हम इस पद्धति से इत्तेफाक, क्योंकि इसके बारे में कोई ऐसा नॉलेज नहीं है। ये बिना बीमारी को जाने हुए कि तकलीफ़ क्या है, अगर डिस्क किसी की रप्चर हो गई है और डिस्क इतनी रप्चर हो चुकी है कि नसों पे दबाव डाल रही है, वो उल्टा लटका के कैसे ठीक कर सकते हैं बिना उस बीमारी को जाने। मान लिया घुटने उम्र के साथ घिस गए हैं और टेढ़े हो गए हैं और पेशेंट नहीं चल पा रहा है, तो किस पद्धति से ये इलाज कर सकते हैं? तो बीमारी को जानना, किसी भी बीमारी को जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही इलाज किया जा सकता है, चाहे वो आयुर्वेदिक इलाज हो, चाहे वो होम्योपैथिक इलाज हो, चाहे हमारी किसी भी पुरानी प्राचीन पद्धति से इलाज हो। ये तो अपना डपली, अपना राग बनाने वाले लोग हैं और मेरे ख्याल से जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। हालांकि जो इन्होंने उल्टा टांगने वाला जो कराया है, उससे वो कुछ बैक पेन में रिलीफ हो सकता है, क्योंकि वो वेट का ट्रैक्शन ट्रीटमेंट हो सकता है। हाँ। वो फिजियोथेरेपी का भी एक पार्ट है, वो एक पार्ट फिजियोथेरेपी का भी है। हाँ। तो उससे रिलीफ आ सकता है उल्टा टांगने से, पर बाकी तो बिना तकलीफ को जाने ये एक ही तरीके से सारा इलाज कैसे कर सकते हैं? और जहाँ तक मुझे लगता है ट्रैक्शन की तो अब मशीनें भी हैं जिसमें प्रेस किया जाता है दोनों तरफ से। पद्धति नहीं है ये। हाँ, ट्रैक्शन की मशीनें हैं जिसमें कंट्रोल्ड वेट लगा के ट्रैक्शन दे सकते हैं, 5 kg, 10 kg। हाँ। अब ये उल्टा टांग देंगे 20 किलो के पेशेंट को, अगर 100 किलो का पेशेंट है उसे उल्टा टांगेंगे तो उसे नुकसान ही होगा। बिल्कुल। और यही सवाल मैंने पूछा था ज्ञानेश्वर बाबा आपसे कि आप सोचिए, आप कह रहे बिना MRI, बिना एक्सरे के आप इलाज कर देते हैं, पता लग रहा है कि कुछ और दिक्कत है, लेकिन आपने इलाज तो हड्डी का कर दिया, आपने उसे उल्टा टांग दिया और दिक्कत बढ़ गई। फिर मैम, जो हमारा ये वो मशीन में डाल के कर देते हैं, मैं उंगली घुमा के बता देता है इनको, आप ये लेके आ जाओ, इनके 10 हमारा मेरे पास लेके आ जाओ। ये जो उनका अलग अलग जो मशीन देखा देता है ना, और मैं उसको ही जिसमें जो लिखा है ये मैं उंगली घुमा के बता देता, इनके लेके आ जाओ मेरे पास। वो चैलेंज कर रहे हैं डॉक्टर तोमर आपको। रीढ़ का हड्डी का जो इलाज है ना, अपने पेशेंट्स बिना MRI आप एक्सरे करके रिपोर्ट अपने पास रख लीजिए, वो उनको उंगली लगाकर बता देंगे क्या दिक्कत है और आप मैच कर लीजिएगा अपनी रिपोर्ट से। हाँ। तो ये तो रिपोर्ट आप भी भेज दो, मैं बता देता रिपोर्ट में क्या लिखा है, मेरे सामने रख दो। की बात हो सकती है कि इनके पास भगवान नहीं भाई साहब, चमत्कार नहीं है भाई साहब, चमत्कार। तो चमत्कार आपके पास कोई चमत्कार है? ये मेरी मेहनत की कमाई है। और क्या है? भगवान का कोई सिद्धि है आपके पास? चमत्कार नहीं है, मेरी मेहनत और सिद्धि है बिल्कुल नहीं भाई साहब।
भगवान के पास सिद्धि नहीं बोलता भाई साहब। मैं मेहनत की आपने, क्या मेहनत नहीं की नहीं, आपने? मेहनत करके बता देता। डॉक्टर्स ने मशीन है ना, मशीन अरे में आपके डॉक्टर्स, हैं? हमने अरे हर दिन 15 साल ज्ञानेश्वर लाखों बाबा जी, मरीज हमने ठीक कर 15 दिया साल भाई। पढ़ाई किया है, 15 साल पढ़ाई किया है, तब इस काबिल पहुंचे हैं कि इलाज कर सकते हैं। आपने क्या मेहनत किया है? और भाई क्या साहब, हो मेरा सकता है तीन- भगवान जी उतर के आए हों आपको और कोई सिद्धि या चमत्कार दे दिया हो आपको? भाई साहब, भाई साहब चमत्कार की बात छोड़ दो, मेरी बात डॉक्टर सुन लो। साहब। मेरे खापर पंजे भी ये करते थे, मैं भी ये करता था, मेरे पिताजी भी करते थे। 20 साल से मैं ये, तुम्हारा 5 साल का कोर्स हो, मेरा 20 साल का कोर्स है, समझे? बचपन से ही करता हूँ मैं। मेरे पिताजी के साथ भी ये करता था, आप भी ये करता है। मेरे अरे मेहनत भैया, ये करता है। ज्ञानेश्वर बाबा उन्होंने मैं सर्टिफाइड महाराज, पढ़ाई की है, महाराज, उन्होंने सर्टिफाइड पढ़ाई की 15 है। साल पढ़ाई करी है और 15 साल और 30 साल का एक्सपीरियंस है। मेरी एज 59 ईयर्स है। भाई साहब तुम 30 साल हो गया प्रैक्टिस करते हुए, 30 साल का एक्सपीरियंस है भाई साहब मैं और 15 साल पढ़ाई किया है भाई बाबा। साहब मेरे जो है ना, मेरे पिताजी जो बचपन से, मेरी बात सुनो भाई साहब, मेरी बात सुनो। मेरे पिताजी ने जिस वक्त मेरे को पैदा किया ना, पैदा करने जिस वक्त बचपन मेरे को से। समझ में आया ना, उसी वक्त से मैं काम करता। तुम्हारी ज़्यादा है का मेरी ज़्यादा है? डॉक्टर पहले हम वैद्य लोग पहले, ये बता दो पहले मेरे को, डॉक्टर पहले कि वैद्य पहले? बताओ। लक्ष्मण जी को जिस वक्त ये लगी थी ना, बाण लगा था, उस वक्त कैसा ठीक हो गया था लक्ष्मण जी? जड़ी बूटी से हो गए थे ना? का तुम्हारे डॉक्टर थे का उस वक्त? नहीं थे ना? किताब में पढ़ो भाई साहब। अच्छा, हाँ, किताब में पढ़ो क्या क्या लिखा है। प्राचीन पुरानी पद्धति, कहाँ से जड़ी बूटी लाते हो हम महाराज? वैद्य लोग है, बाद में तुम्हें कहाँ से हाँ? जड़ी बूटी लाते हो आप? है? आप भाई साहब सर जंगल में अरे भाई, अरे भाई वैद्य साहब, लोगों अभी के लिए भी जिधर यूनिवर्सिटी बनी हुई ये है, आयुर्वेदिक बनी है ना, इलाज बने ये सब हुए जड़ी हैं, है। यूनिवर्सिटी है, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, उनकी पढ़ाई होती है। आप ये पाखंड कहाँ से कर रहे हो? आज के टाइम में ऐसा नहीं होता है। भाई आज के साहब, टाइम तुम में एक ऐसा काम नहीं करो, होता है कि तुम कोई एक काम विद्या करो। आपके पास ही है। और अगर आपके पास कोई ऐसी विद्या है भाई तो साहब, बाकी लोगों को भी सिखाओ। पब्लिक को ही क्यों बेवकूफ बना रहे हो? भाई साहब सिखाओ ना उस विद्या को, आपके पास है तो। कौन बोलते बेवकूफ? किसको बनाओ? तुम आ अरे जाओ, बाकी तुमको लोगों को भी पहला सिखाओ, उल्टा अपने उल्टा बच्चों को लटका ही तो देते। सिखाते हो तुम बाकी भाई और साहब स्कूल पहले आप खेल आ जाओ, आपको लीजिए, उल्टा ट्यूशन लटका लगा देते। लीजिए, पढ़ाई ये बाकी लोगों को भी तुम्हारे फायदा बच्चों को होना करने चाहिए। तो तुमको भाई साहब आप भाई साहब आपको सिखा देता। तुम आ जाओ मेरे साथ, मेरे पास आ जाओ, उल्टा लटका देता तुमको पहले। ऐसा उल्टा लटका 6 फुट का ऊपर लेता, 6 फुट नीचे लेके आता। एक तरफ डॉक्टर, एक तरफ मैं, किसका भी मरीज को लाइन लगा दो, मरीज को लाइन लगा दो। पहला मैं बता देता कि मेरा ही मरीज पहला ठीक हो जाएगा, उनका मरीज बाद में ठीक हो जाएगा। लेकिन आपने ये विद्या, आपने कोई डिग्री ली है क्या इसमें? आप अगर वैद्य बोल रहे हैं, ठीक है, आप वैद्य बोल रहे हैं तो आपने कोई डिग्री तो ली होगी फिर कहीं से? कोई डिग्री है आपके पास? कहीं से पढ़ाई की आपने? कोई सिद्धि की आपने? मैम डिग्री का जरूरत क्या है मैम? तो मतलब बिना डिग्री के अब डॉक्टर्स को भी इलाज कर देना चाहिए फिर तो? घरेलू पद्धति है, घरेलू को पापा का बात सुनो ना मैम। मरी माँ जब बच्चों को हाथ पकड़ के चलती है उसको डिग्री लगती है क्या? ज्ञानेश्वर, माँ जब बच्चों को हाथ पकड़ के चलती है उसको डिग्री लगती है क्या मैम? कानूनी कार्रवाई हो सकती है। माँ जो बोलती है बच्चा पापा कर दो, मम्मी कर दो, इसको डिग्री लगती है क्या? अरे डिग्री बाद में आए भाई साहब, पहले हम कर सकते हैं। डिग्री बाद में आए, ये जो MRI बाद में आए, पहले हम है भाई साहब। बाद में तुम्हारे डिग्री, बाद में तुम्हारे डॉक्टर, बाद में तुम्हारा हॉस्पिटल, बाद में तुम्हारे। लेकिन ज्ञानेश्वर बाबा, जब वही माँ बच्चे को सर्दी जुकाम होने पर शहद चटा दे, अदरक चटा दे और फिर भी बच्चा ठीक ना हो तो डॉक्टर के पास लेकर भागते हैं ना। कभी कभी जब घरेलू नुस्खे काम नहीं करते तो डॉक्टर के पास ही जाते हैं ना फिर एंड में। अब मैम घरेलू नुस्खा नहीं है मैम, ये पुरानी प्राचीन पद्धति है। पहले जब डॉक्टर नहीं थे ना तब हम वैद्य लोग करते थे। ये डॉक्टर बाद में आया, हमारे पीछे से डॉक्टर है, मेरे पीछे से इसका ऐसा लाइन लगाओ, मेरे पास आए, इसको लेके आ जाओ। ये डॉक्टर है ना, इसको मेरे पास लेके आ जाओ। ठीक है, पताल बाबा भी कुछ कहना चाहते हैं हमारे साथ। डॉक्टर तोमर आपके पास आ रहे हैं, मैं दिखा देता। देखिए जो डॉक्टर भारतीय पद्धति, ज्ञानेश्वर जी जो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, आ जाओ, उत्तर कब बोल आते रहे हैं? हैं। मैं बोल रहा हूँ डॉक्टर पताल गुरु पताल नाथ बोल रहा हूँ। सुनिए, हम लोग में आयुर्वेद में
आप बोलते हैं कि हाँ, बोलिए। डॉक्टर सुनिए पहले, आप सुनिए, बोलिए। बहुत बोलती है, ढकोसलाबाजी मत कीजिए। उन तक आवाज थोड़ी धीरे पहुंच रही है, देर से पहुंच रही है। पताल बाबा आप बात पूरी रखिए। मैं जो बात कर रहा हूँ पहुंच रही है आपकी सुनिए। आवाज। श्रीमणि रंभा बारुणी अम ये शंख गजराज धन धनवंतरी कल्पतरु चंद्रचाप। वैद पहला हुआ, आप बोलते हैं कि हम पैदा हुए। अब वैद डॉक्टर इज फर्स्ट। जब राष्ट्रपति बीमार पड़ता है उसको कौन ठीक करता है? हमारे डॉक्टर ठीक करते हैं। कम से कम भाषा तो बना के बोलिए। आप नीम हकीम खतरे जान, आप देश को मिट्टी में मुड़ा रहे। जैसे हमारे पुराने जमाने में बोलते हैं कि साधुओं मदारियों का देश है, ये मदारी कर रहे। ये स्पर्श चिकित्सा है, विमर्श चिकित्सा है। मैं भी पीएचडी किया हूँ आयुर्वेद में और दरभंगा विश्वविद्यालय से किया हूँ, जो देश का जाने माने आयुर्वेद का जगह है। और हमारे गुरु थे, उनका भी नाम बताता हूँ, डॉक्टर प्रभाकर मिश्र। उस समय वो आपको ये थे बीसी वाइस चांसलर दरभंगा में। मेरा कहने का मतलब है कि आप लोगों को मूर्ख मत बनाइए। बहुत आप लोग नुकसान किए। आप एक भी आदमी को ठीक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप चोट मरोड़ को ठीक कर सकते हैं, लेकिन आप वैद्य नहीं है। ज्ञानेश्वर बाबा, पताल बाबा, ज्ञानेश्वर महाराज, पताल बाबा, मेरी बात सुन लो। ठीक है, मैंने पताल बाबा, ठीक है। लाखों लोग मरीज को ठीक कर दिया। वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने तो अपने गुरु का नाम, अपनी डिग्री जहां से ली, वो ये कह रहे हैं। बात सुनो। वृक्षवली अमा सखे सोयरे, मैं मालूम है तुम्हें? किताब में लिखा है डॉक्टर आपके पास। वृक्षवली अमा सोयरे, मालूम है क्या? ये पूछ लो। आज हमें वृक्षवली से ही करते हैं हम। ये वल्ली और वृक्ष, इससे हम सब मरीज को ठीक करते हैं। और ये ऐसा करते हैं चिकित्सा है, आप जो कर रहे हैं ना, उनको ढोल लेकर कर आ जाओ मेरे ठीक से पास। नहीं कर रहे हैं। इनको आप मैं मान पहले लो ठीक कर देता। स्पाइनल कॉर्ड टूटा हुआ है, रीढ़ का टूटा, वो चलाइएगा तो और खराब होगा। ढोल नहीं भाई साहब, ऐसे ये होता है प्राचीन पद्धति है, स्पाइनल भारतीय कॉर्ड। पद्धति है, 30 भारतीय इंच पद्धति है, तब प्राचीन ठीक पद्धति है। करोगे। तुम्हारी बेकार पद्धति बकवास मत करो। नहीं, भारतीय पद्धति को मैं आगे लेके चल रहा है। तुम भारतीय पद्धति का बेवकूफ बना रहे और ढकोसलाबाज मत करो। भारतीय पद्धति का तुम बेवकूफ बना रहे हैं। ये हमारी पद्धति है, घरेलू पद्धति है, माँ बाप ने दिया वही पद्धति है। माँ बाप कोई नहीं, माँ बाप ने दिया सबका पद्धति। माँ बाप है, कोई माँ ऐसा बाप ही ने- नहीं। बिना माँ बाप का भारतीय डॉक्टर तोमर भी कुछ कह रहे हैं इसी बीच। ये आयुर्वेद है, ये आयुर्वेद है। प्राचीन पद्धति को तुम बेवकूफ मत। जी, अरे मैं एक कह रहा पताल बाबा, हूँ डॉक्टर तोमर की प्राचीन बात पद्धति को बेवकूफ मत बनाओ। जी देखिए, आयुर्वेद को सब मानते हैं, आयुर्वेद को हम भी मानते हैं। धन्वंतरी भगवान की हम भी सरकार पूजा ये करते है ना, हैं। प्राचीन पद्धति- चरक भगवान की हम भी पूजा करते हाँ, हैं। मगर आयुर्वेद सारे ही है ना, ये आयुर्वेद को हम आयुर्वेद ही है मानते हैं। ना। ऐसा नहीं है कि हम अरे सुन आयुर्वेद लो, को नहीं डॉक्टर साहब, मानते, इसका सुन पर लो ये तो पहले। नाम अपना ज्ञानेश्वर बाबा रख लिया, और ये पाखंडेश्वर, ये पाखंडेश्वर बाबा हैं ये। तो कनिका हमारे ये कैसे साथ है। कर सकते ज्ञानेश्वर इलाज? बाबा, ये भी सुनिएगा आप। देखिए, कि कनिका, आप आज- ये बताइए हमारे दर्शकों को, और ज्ञानेश्वर बाबा को भी ये बताइए, महाराज को भी बताइएगा कि अगर जिस पद्धति का इस्तेमाल ये करते हैं थेरेपी में, अगर कोई ऊंच नीच हो जाती है तो कानून के तहत इनके खिलाफ क्या हो सकता है, और जो ये कर रहे हैं बिना किसी डिग्री के, क्या वो कानूनी रूप से सही है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि ये जो फॉल्स क्लेम कर रहे हैं ये बिल्कुल इलीगल है। सही बात। ये साफ मैम, सीधे ऐसा शब्दों में ऊंच नीच illegal होता है। नहीं ना। नहीं सर, आप मेरा एक्सरसाइज क्या है, सुन ऊंच लीजिए, नीच होता सुन नहीं। लीजिए ज्ञानेश्वर महाराज, सुन भी लीजिए ना। सुन लीजिए, ये आपके लिए नहीं है। तो आप तय नहीं कर सकते। आपके लिए नहीं ठीक है, है, पताल लोगों बाबा, के लिए उनको है, बोलने ये दीजिए, लोगों पहले के ये लिए काम की बात बता रहे हैं। ये आप बोलिए लोगों के लिए है, आपके लिए नहीं है। जो लोग विक्टिम हैं, अगर आप जिस तरह से ये जो आप लटका रहे हैं किसी लेडी को, अगर कोई ऊंच नीच हो जाए, ये उनके लिए है, उन लोगों के लिए, जनता के लिए मैं बता रही हूँ कि वो क्या कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ्रॉड केसेस देश में ऑलरेडी चल रहे हैं। बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये फॉल्स क्लेम कर रहे हैं कि भाई हम ठीक कर देंगे। ना तो उनके पास आयुर्वेदिक डिग्री है, ना उनके पास कोई और डिग्री है। तो बिना किसी डिग्री के अगर आप कोई भी मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो इलीगल है। ये आप साफ शब्दों में सुन लीजिए। नंबर 2, आप जिस तरह से फॉल्स क्लेम्स एडवर्टाइज कर रहे हैं या जिस तरह से आप बता रहे हैं, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो विक्टिम है वो कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है। दिस इज एब्सोल्युटली मिसलीडिंग। नंबर 2, दिस इज ऑल्सो फ्रॉड।
ये बिल्कुल फ्रॉड है, चीटिंग है, क्योंकि आप इस चीज़ से पैसे भी बना रहे हो। अगर आप कोई भी फॉल्स क्लेम करते हो और उस फॉल्स क्लेम के बेसिस पे आप दूसरों को ठगते हो और फिर वो काम नहीं होता, जैसे कि अगर आप अभी बताया गया कि जो 2 बार उनका जो हम महिला हैं उनका 2 बार इलाज आपने किया, उनको कोई राहत नहीं मिली, तो आपने जो क्लेम तो कर दिया कि भाई राहत मिलेगी, अब उनको राहत नहीं मिली, ये फ्रॉड है। आपने उनसे पैसे लिए होंगे, आप फ्री में इलाज नहीं कर रहे हो लोगों का कि भाई आप चैरिटी कर रहे हो या किसी तरह का ऐसा काम कर रहे हो, आप पैसे बना रहे हो बैठ के और आप फॉल्स क्लेम कर रहे हो। ये एक फ्रॉड है। फ्रॉड में आता है सेक्शन 420 ऑफ आईपीसी, जिसमें पनिशमेंट है। अब बीएनएस हो गया है तो बीएनएस के प्रोविजंस इस पे एप्लीकेबल होंगे और इस पे एफआईआर भी हो सकती है। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि अगर कोई विक्टिम है तो वो डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी अप्रोच कर सकते हैं, वो रिट फाइल कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 32 या आर्टिकल 226 कि जो इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं वो खत्म होनी चाहिए। हजारों मरीज लेके जाओ, मैं ये ठीक बताइए, करके दूंगा। 24 लाख और बच्चे ये बैठे डॉक्टर हैं, ना, जिसमें इसको दिखा 24 दूंगा लाख मैं में से कैसा लोग ठीक कर select होंगे देता। बच्चों में से। इसको ये ना ये आयुर्वेद में ऐसे- कितनी ऐसे अगर- ताकत है, ऐसे करने आयुर्वेद लगे- में कितना कड़ी भारी मेहनत है, कर वो आयुर्वेद में एग्जाम देते कितना हैं बदल ताकि होता है, वो इस आयुर्वेद मेडिकल कितना के अच्छा एग्जाम है, को क्लियर कर आयुर्वेद लें, रक्षा ताकि आयुर्वेद उन्हें में डॉक्टर की डिग्री मिल जाए, ताकि वो इस पद्धति को, मेडिकल साइंस की पद्धति का अध्ययन कर सकें। लेकिन फिलहाल अब सवाल यही है, ये आपको तय करना है क्या सही है, क्या गलत है, क्या विश्वास है और क्या अंधविश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये बड़ी कवरेज न्यूज़ नेशन पर लगातार जारी रहेगी।